डिम्पल कपाड़िया को पहले फिल्म में मीनाक्षी शेषाद्री वाला रोल ऑफर किया गया था। उन्होंने फिल्म के लिए हाँ कर दी और साइनिंग अमाउंट भी ले लिया, लेकिन बाद में निर्देशक टिन्नू आनंद ने फैसला किया कि वे डिम्पल को फिल्म से हटा देंगे और उनसे साइनिंग अमाउंट वापस मांगा। डिम्पल ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया क्योंकि फिल्म छोड़ने का फैसला उनका नहीं बल्कि टिन्नू का था। इस बात पर दोनों के बीच कई इंटरव्यू में बहस हुई और उन्होंने एक दूसरे पर आरोप लगाए। इसके बाद टिन्नू आनंद ने डिम्पल से वादा किया कि अगर वे साइनिंग अमाउंट वापस कर देंगी तो वे अगले दिन अमिताभ और डिम्पल के साथ 2 नई फिल्मों की घोषणा करेंगे। डिम्पल उस समय अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए बहुत इच्छुक थी, इसलिए उन्होंने पैसे लौटा दिए, लेकिन अंदर से उन्हें बहुत बुरा लगा क्योंकि उनके लिए ये मुद्दा पैसों का नहीं बल्कि सिद्धांत का था। बाद में जिन 2 फिल्मों की घोषणा हुई, महाकाल और आलीशान, दोनों ही फिल्में अधूरी रह गईं और कभी रिलीज ना हो पाईं। फिल्म की शूटिंग के दौरान टिन्नू आनंद और अमिताभ बच्चन के बीच एक झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण सीन को लेकर हुआ। उस सीन में अमिताभ बच्चन ब्लेजर पहनना चाहते थे, जबकि निर्देशक टिन्नू आनंद चाहते थे कि वे पुलिस यूनिफॉर्म पहने। अमिताभ ने निर्देशक की बात मानने से इनकार कर दिया और अपने कमरे से बाहर नहीं आए। लगभग 2 घंटे बाद जब टिन्नू आनंद उनके कमरे में गए तो देखा कि अमिताभ अभी भी बदले नहीं थे। अमिताभ ने कहा कि वे टिन्नू के पिता इंद्रराज आनंद से बात करना चाहते हैं। जब इंद्रराज आनंद आए तो शुरुआत में उन्होंने अमिताभ का पक्ष लिया, लेकिन जब उन्हें समझ आया कि टिन्नू सही है तो उन्होंने अमिताभ से कहा, अमित क्या तुम इस डस्टबिन को देख रहे हो? इसमें 3 फटे हुए कपड़े हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो वे हमारा तिरंगा बन जाता है, जिसके लिए कोई भी जान दे सकता है। उसी तरह एक पुलिस यूनिफॉर्म भी उसके लिए सम्मान और देश की ताकत का प्रतीक होती है। इंद्रराज आनंद की ये बात सुनकर अमिताभ बच्चन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत पुलिस यूनिफॉर्म पहनी और उसी वेशभूषा में शूट किया। अगर अमिताभ बच्चन राजनीति छोड़कर फिल्मों में वापसी नहीं करते तो शहंशाह फिल्म का मुख्य किरदार जैकी श्रॉफ निभाने वाले थे। फिल्म के लिए जैकी श्रॉफ के कॉस्ट्यूम तक तैयार करवाए जा चुके थे और उन्होंने रोल की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन जैसे ही अमिताभ ने फिल्मों में वापसी का फैसला लिया तो ये रोल उन्हें दे दिया गया। इंद्रराज आनंद ने फिल्म शहंशाह का आखिरी सीन अपनी मौत से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे लिखा था। मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में फिल्म का क्लाइमैक्स पूरा किया। जब फिल्म शहंशाह की शूटिंग चल रही थी तब निर्देशक टिन्नू आनंद को मद्रास चेन्नई से कमल हसन की पत्नी शारिका का फ़ोन आया। उन्होंने पूछा कि क्या टिन्नू पुष्पक विमान फिल्म में अभिनय करने में दिलचस्पी रखेंगे। शारिका ने बताया कि अमरीश पुरी ने ये रोल करने का वादा किया था, लेकिन अब वे बहुत बिजी हो गए थे। उन्हें किसी और साउथ इंडियन अभिनेता की तारीख नहीं मिल रही थी। तभी कमल हसन ने कहीं टिन्नू आनंद की तस्वीरें देखी और उन्हें ये अहम रोल देने का फैसला किया। शारिका ने टिन्नू से कहा कि उन्हें अगले दिन चेन्नई आकर एक दिन शूटिंग करनी होगी। टिन्नू ने पहले मना कर दिया कि वे उस समय शहंशाह की शूटिंग अमिताभ बच्चन के साथ कर रहे थे और इतने कम नोटिस पर समय निकालना मुश्किल था। कमल हसन ने टिन्नू आनंद से रिक्वेस्ट की कि वे दोबारा सोचें। अब टिन्नू आनंद अमिताभ बच्चन के पास गए और पूरी बात बताई। अमिताभ ने उनसे पूछा, क्या तुम ये रोल करना चाहते हो? टिन्नू ने कहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये साइलेंट फिल्म है, एक्सपेरिमेंटल है और वो लोग बहुत परेशान हैं। अमिताभ ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर जाओ, ये मौका मत छोड़ो। जब तुम लौट आओगे हम शहंशाह की शूटिंग फिर शुरू करेंगे। इस तरह टिन्नू आनंद ने पुष्पक विमान में एक्टिंग की और अगले ही दिन वापस आकर शहंशाह की शूटिंग जारी रखी।